स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री मातृपे चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद् श्री गुरो चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदयदिवाकर ज्वलकायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। नमो परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। व्यास वसिष्ठ नपतारम सके पौत्र कलमसम पुरास्मद पाराशरात्मजं वंदे सुकृतातं तपोनिधम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। हरेर्नाम हरेर्नाम वा केवलं कलौ नास्तैव गतिरन्यथा। अंजनारंदनं भीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षभंतारं कपीशमक्षहर्तारं वंदे लंका भयंकरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपालत्वमहं वन्दे परमानंद माधव। भक्त भक्ति भगवंत गिरो चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए ना सत विघ्न हरे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं। भजामि ते पदाम्बुजं अनामिकानां स्वधामदं अनामिनां स्वधामदं। निकाम श्याम सुंदरम भयाम्बुनाथ मंदरम। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम ममादिदोषमोचनम नमामि भक्तवात्सलं कृपालुशील कोमलं। भजामि ते पदाम्बुजं अनामिकां स्वधामधुम्।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्य शापहारक, परात्पर पार ब्रह्म परमात्मा, परम पवित्र परम विचित्र, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणेक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा, श्री राधा गोविंद सरकार, उनका ये पावन बांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि से नमन बंदन अभिनंदन। परम आराध्य राधा रमन बाधाहरण, नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन, श्याम सुंदर और उनकी आह्लादनी शक्ति ब्रसभानु नंजिनी, वृंदावन बिहारणी बरसाने वाली श्री किशोरी जी, राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में जो है बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्त, भागवत भक्त, भगवत कथानुरागी रसिक वृंद, प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी मात शक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुदम। बोलिए बाल कृष्ण चंद्र लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय, सनातन धर्म की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय। अधर्म का नाश हो धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमो पार्वती पतिये हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पतिये हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। कल कक्षा में हम बहुत सुंदर प्रसंग में बने थे। जिसमें कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यई, पीतश्च ते गर्भगतान भूये। ये महात्म के 5वें अध्याय का 87 का श्लोक है। गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया हो। कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरये, पीतश्च ते गर्भगतान भूये। और वे फिर माता के गर्भ में नहीं आते। हे मुनियों, जो फल मुनियों को योग से प्राप्त नहीं होता वह भागवत श्रवण से प्राप्त होता है। और इस इतिहास को सांडल्य मुनि चित्रकूट पर्वत पर रोज पाठ करते हैं। इससे आगे का हमारा टॉपिक्स है कथामृत पान विधि या उसके नियम। सनकादि मुनि कहते हैं कि हे नारद, अब आप जिस श्री मद भागवत की कथाओं से धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ उसकी श्रवण विधि सुनाइए। सनकादि कहते हैं सबसे पहले जब कथा श्रवण की इच्छा हो तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाना चाहिए। मुहूर्त निकलवाकर जिस प्रकार विवाह में धन खर्च किया जाता है उसी प्रकार उत्साह के साथ धन एकत्र करना चाहिए। और यदि सकाम अनुष्ठान करना है तो किसी वेदज्ञ से मुहूर्त पूछना चाहिए। और यदि निष्काम अनुष्ठान करना है
तो मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। विवाहे सादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। अपनी सामर्थ्य अनुसार भागवत समारोह भव्य दिव्य और व्रत करना चाहिए। वैसे तो सभी मास शुभ हैं, पर भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघ, श्रवण ये मास जो हैं कथा श्रवण के लिए बहुत अच्छे बताए गए हैं। लेकिन आषाढ़ और पौष में को वर्जित किया है, क्योंकि इन महीने में जो है आषाढ़ का मतलब जून जुलाई और पौष का मतलब है दिसंबर जनवरी। इस महीने में सूर्य धनु राशि में होता है, जिसे खरमास कहा जाता है। और इस खरमास में, इस चतुर्थ मास में मेरा माधव विश्राम करते हैं, शयन करते हैं, इसीलिए ये शुभ कार्य के लिए वर्जित हैं। आगे पूछते हैं कि कथा वक्ता कैसा होना चाहिए या कथाकार कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो देवसात् विशोधिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कारयति निष्प्रहा। वक्ता जो है वो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो यानी ब्राह्मण हो और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो और दृष्टांत देने में कुशल हो, शांत चित्त हो और धीर ब्राह्मण होना चाहिए। कथा में 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, जो गणपति, गायत्री और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले हो। गणपति, नवग्रह मंडल, सर्वतोभद्र मंडल, षोडश मात्रा आदि बनवाकर प्रतिदिन पूजन करें और विधि पूर्वक 7 दिन की कथा में बिना कुछ खाए रह सके तो अच्छा है। अन्यथा जो है वो यजमान जो है या जो भी कथा सुनने वाले हैं उनको फलाहार करके कथा सुने। और फिर कहते हैं भोजनम तु करम मन्ये कथा श्रवणस्य कारकम, नोपवास बरे प्रोक्त कथा विघ्नं करो यदि, कथा विघ्नं करो यदि। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा है यदि वह कथा श्रवण में सहायक है, और यदि उपवास से कथा श्रवण में बाधा हो तो सब बेकार है। सुकुरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, एकत कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशम। वक्ता में साक्षात गुरुदेव जी का दर्शन करें। आप शास्त्रों से पारंगत हैं, कृपया इस कथा को प्रकाशित कर मेरी यथाशक्ति मेरा अज्ञान दूर कीजिएगा। और गुरु व्यास का उन पर मज्जासीन करा करके उनका पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण भक्त कैसा होना चाहिए? जो श्रोता लोग हैं, विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकार कथा श्रवे, ब्रह्मचर्य मघे सुपदी पत्रावल्याम च भोजनम। जो विष्णु दीक्षा से रहित भक्त है वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। और जो पुरुष नियम से कथा सुनता है उसे ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, नित्य प्रति
कथा के बाद एक पत्तल पर भोजन करना चाहिए। द्विदाल, मधु, तैल गरिष्ठ भोजन वाले सब भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ ये आपके पास भी नहीं फटकने चाहिए। वक्त्रा समम न चैवोचम श्रोत्रतृणामासनं वरिम समासानात् पुण्यम हानि रुचवाच निर्यम ब्रजेत। ये कौशिकी संहिता का श्लोक है, बहुत दिव्य है। वक्ता समम न चैवोचम श्रोत्रतृणामासनं वरम समासानात् पुण्यहानिर्वाचै निर्यम ब्रजेत। वक्ता के बैठने के स्थान से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनने से पुण्य की हानि होती है, दोष लगता है। इसलिए हमेशा जो वक्ता हैं, जो कथा श्रवण करा रहे हैं, जो व्यास तुल्य हैं, सुखदेव जी तुल्य हैं, उनसे नीचे आसन होना चाहिए श्रोता का। और कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया। गुरु समाप्ति के उपरांत अर्जुन की तरह ध्वजा से उतरकर हनुमान जी ने भी प्रणाम किया। मैंने भी प्रभु गीता का उपदेश श्रवण किया, मैं भी आपका शिष्य हूँ। श्री कृष्ण बोले, तुमने वक्ता के आसन से ऊपर उठकर कथा सुनी है, आपको ये पाप लग गया है, अतः आप पिशाच हो जाओ। जब हनुमान जी ने प्रार्थना की तो श्री कृष्ण जी ने गीता पर भाष्य करने का आदेश दिया। तब हनुमान जी ने गीता पर पैशाच भाष्य के नाम से रचना की और तब जाकर के वो शाप मुक्त हुए। इस आख्यान के पठन पाठन व श्रवण से पितरों की तृप्ति होती है और विशेषकर श्राद्ध पक्ष में नित्य पाठ करना चाहिए। और विश्राम के समय हनुमान जी की स्तुति सदशिवसन्तं श्रूमृदुहसुतं सदशिवसन्तं सुमृदुहसुतं कपिशूलसुतं पुटिसन्धुरसन्तं सदशिवसन्तं सुमृदुहसुतं कपिशूलसुतं घोरसन्तं जितुहरिदन्तं कृतविपदन्तं युद्धनिन्दन्तं श्रेयति सन्तं सदनुभावुतं सततभावतं प्रभुवरवन्तं प्रभुवन्तं स्वहृदि रमन्तं सुरतनुमन्तं स्मर परम ते हनुमंतम स्मत परम ते हनुमत। और कथा करने वाले के साथ योग्य पंडित का होना चाहिए, जो श्रोताओं की शंकाओं का समाधान कर सके। और सर्वप्रथम श्रीफल और मंगल द्रव्यों से श्रीमद् भागवत की पूजा करनी चाहिए। और सप्ताह यज्ञ समाप्ति पर श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक की और व्यास जी की पूजा करनी चाहिए। श्रोता विरक्त हो तो दूसरे दिन गीता पाठ कराए या करे और ग्रस्त श्रोता हवन कराए। उस हवन में दशम स्कंद के मंत्रों से खीर, घी, घृत, तिल आदि सामग्री से आहुति दे। कथा विश्राम पर श्रोता समुदाय खूब नाम संकीर्तन करे। और जब नाम संकीर्तन की बात उठी तो नारद जी कहने लगे, हे मुनियों,
अघम में भगबालवधम सर्व पाप हरो हरि। आज मुझे सारे पापों को दूर करने वाले श्री नारायण की प्राप्ति हो गई। तभी उन्होंने, नारद जी ने जो है अपनी वीणा पर, प्रहलाद महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी ने मंजीरा संभाला और अर्जुन ने रागनियों का आलाप किया, पर बिना ताल के राग अधूरा सा लगता है। तभी मृदंग लेकर के देवराज इंद्र जो हैं उपस्थित हो गए और सनकादियों ने बीच बीच में जय हो बलिहारी, हरि बोल बोलकर संगीतकारों का उत्साहवर्धन किया। और तभी सभी श्रोताओं के मध्य व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए और श्रीमद् भागवत के श्लोकों को मधुर कंठ से गुनगुनाने लगे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत संयुतम। निगम कल्प तरो गलितम फलम सुखमुखाद मृत दौल संयुतम। पिबत भागवतम रसमालयाम मुहुर रसिका भुवि भावुका। और रसास्वादन में चतुर भावुक पुरुषों, आप वेद रूपी कल्पतरु सुख के मुख से अच्युत अमृत में रस से पूर्ण फल का मुक्ति पर्यंत पान करते चलो। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् परमहंस यमेव मंगलम। ज्ञान वर्गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैमिष कर्म यमा विष्कृतम। तच्छौनम प्रपटनम विचारणम परो भक्ति विमुच्यते नरे। और जो पुरुष भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है, वह सब पाप से जो है मुक्त हो जाता है। और श्रीमद् भागवत वैष्णवों का धन है, पापियों का तारणहार है। श्री सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि, श्री सुखदेव जी के इतना कहने पर वहाँ प्रहलाद, बलि उद्धव और अर्जुन के सहित भगवान नारायण प्रकट हो गए और अद्भुत अलौकिक संकीर्तन करते हुए संगीत गायन करने लगे। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा रास रचैया नंद लाला, मेरा धेनु चरैया नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा रास रचैया नंद लाला। मेरा ध्यान चरैया नंद लाला। और तदंतर भगवान नारायण जो हैं प्रसन्न हो गए और कथा श्रवण से भक्तों के मनोरथ सिद्ध होने का वरदान दे करके मेरे माधव जो हैं वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्रोताओं, माया खलु नर्तकी विचारी। माया नर्तकी सबको बांधती है। यदि बंधन तोड़ना है तो नर्तकी का उल्टा कर दो। क्या? कीर्तन हुआ, बस कीर्तन करने से माया का बंधन ढीला पड़ जाता है। और शौनकादि जी ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, यह कथा किसने कब सुनाई? सूत जी कहते हैं, संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक को सुलभ नहीं होती। कथा कीर्तन संस्कार ये भाग्यशाली ईश्वर के भक्तों को ही मिलता है। और बंधुओं,
भगवान नारायण के गोलोक पधारने के बाद कलयुग के 30 वर्ष बीतने के बाद भाद्र मास में नवमी तिथि को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाई और उससे 200 वर्ष बाद जो है शुद्ध आषाढ़ मास में गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई और उसके पश्चात कलयुग की और 30 वर्ष बीतने पर कार्तिक मास श्रवण शुल्क में सनकादि मुनियों ने नारद जी को कथा सुनाई और कलयुग में भागवत कथा भव रोग नाशक, मुक्ति प्रदाता, पाप नाशक और भक्ति को बढ़ाने वाला है। और अंत में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनार्थम नमामि हरि प्रियम। इस प्रकार महात्म के 6 अध्यायों में से सूत जी महाराज ने सनकादि मुनियों को इस भागवत कथा की महिमा का गायन किया। और प्रथम दिवसे कथा विश्रामे बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सद्गुरु देव की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता जी की जय, सनातन धर्म की जय। सब भक्तों की जय, सब संतों की जय, सब संतों की जय। कृष्णं वासुदेवाय, कृष्णं कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। ओम नमो पार्वती पतिये हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पतिये हर हर महादेव। ये महात्म के 6 अध्यायों का विश्राम, यानी एक प्रकार से ये समझिए कि प्रथम दिवस की श्रीमद् भागवत की कथा का सभी बच्चों ने श्रवण किया। इसी के अनुसार अपने नोट्स इत्यादि जो है तैयार करें और आगे से हम प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे। बहुत दिव्य है प्रथम स्कंध भी। सभी से अनुरोध है समय से सब जुड़ते रहें और राधे राधे, और बेल आइकन को जो है दबाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको जो है प्रतिदिन का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। राधे राधे, राधे राधे।